ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है कि बच्चे, देह अभिमान की कड़ी बीमारी है। इस देह अभिमान की कड़ी बीमारी से तुम्हें मुक्त होना है और देही अभिमानी बनना है। बाबा कहे, जब बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं तो ज्ञान और योग में ढीले हो जाते हैं। साथ ही साथ बाबा को कभी पत्र भी नहीं लिखते हैं, अपना समाचार भी नहीं देते हैं कि बाबा हम किस हाल में हैं, कैसे हैं, हमारा पुरुषार्थ कैसे चल रहा है। बाबा कहे अपना कोई समाचार नहीं देते हैं। तो बाबा भी समझ जाता है कि बच्चे को देह अभिमान रूपी माया ने पकड़ा है। तो इसीलिए बच्चों को देही अभिमानी होकर रहना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, बाप की महिमा सबको सुनानी है और पढ़ाई पर विशेष अटेंशन देना है। कभी भी कोई भी बात में उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए। जब उल्टा नशा चढ़ता है तो बाबा कहे बाप को भी साधारण समझते हैं और बाप को याद ही नहीं करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी को छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता? उत्तर, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती है। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा, बिगर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक है। बल लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं। बाबा कहे, लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे उसको? जानते हुए भी हाथ उठा देते कि हम ही लक्ष्मी नारायण बनेंगे, हम ही श्रेष्ठ पद के लायक बनेंगे,
तो बाबा कहे यह भी अज्ञान ही कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होती है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं है, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विथ ऑनर होंगे। यहां तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है। देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान भी कितने प्रकार का होता है, तो जैसे बाबा आज उसको स्पष्ट करते हैं। बल आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। बाप कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदेसर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसे थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा कहे सभी एक जैसा थोड़ी पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है ना, बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है। ऐसे बेहद के बाप को 3-3 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाबा कहे मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूं, क्या क्या सर्विस करता हूं। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहां बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहां बच्चा मर तो नहीं गया है। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। पत्र लिखते तो बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझाते हैं कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते हैं, पत्र भी नहीं लिखते हैं, तो बाप भी याद कैसे करेंगे। याद से ही तो याद खींचती है, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भपका आदि थोड़ी दिखाएगा। भगवान उवाच मैं तुम्हें विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूं। तुम ऐसे थोड़ी समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भल कहते हैं, क्या कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच मैं राजयोग सिखाता हूं, बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। गीता पढ़ने वाले को ये बुद्धि में नहीं आएगा कि हमको इस पढ़ाई के द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है। बाबा कहे पढ़े और फिर बस गए अपने धंधे धोरी में, सब कुछ भूल गया। तो पहले पहले कोई भी आए तो क्या करना है, उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो भारत स्वर्ग था, अभी नरक है, यह कलयुग है, इससे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है,
किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, और सुख मिला तो कहेंगे स्वर्ग में है। स्वर्ग कलयुग में भी हो, सतयुग में भी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य क्या समझते, किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख मिला तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आदि है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में है। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। ज्ञानी नहीं तो कहेंगे सब एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। बाबा किसी माता के गर्भ से इस संसार में नहीं आते, इसलिए बाबा कहे तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ मैं परमात्मा हूं, लेकिन जैसे तुम आत्माएं आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूं। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके। बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित देह के सर्व धर्म को भूलो, जो खुद ही देह में है? हाँ, तो बाबा कहे श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित देह के सर्व धर्म को भूल मामेकम याद करो। देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहा मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूं। इतना फर्क हो गया। इस एक कज भूल के कारण क्या हो गया है? बाबा कहे इस एक कज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूं, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। हर एक शरीर में आत्मा है। मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। न मुझे शरीर है और न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूं तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। ये सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे? परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देगी। बाबा कहे माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर झरमुई झरमुई में ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। दिन भर क्या करते हैं? दिन भर बाबा के झरमुई झरमुई में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप से पिछाड़ी के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते, माया गिरा देती है। बाप कहते कभी हार नहीं खाना है। कल्प कल्प ऐसे होता है। कितना बाबा खड़ा करते हैं फिर भी माया गिरा देती।
इतना बाबा समझाते बच्चे हार नहीं खाना है, लेकिन कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे, रावण राज्य खलास तो होना ही है, फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे, कल्प कल्प माया जीत बने हैं। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। बाकी इसमें हिंसा आदि की तो बात ही नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं, देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है, आज से 5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, वह है सेकंड क्लास। सतयुग है फर्स्ट क्लास, त्रेता है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो कोई आकर सुने। बाबा कहे इतना अच्छी रीति से धारण करो, जो आपकी बात कोई आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। ये काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु काम विकार उन्हों की जैसे पूंजी है, इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं। काम महाशत्रु है, ये अक्षर नहीं बोलते हैं, क्योंकि समझते यही उनकी पूंजी है। सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो, लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, देह से न्यारा। जीते जी मुर्दा अर्थात जीते जी मर जाना, अर्थात शरीर से डिटैच। कर्मातीत अवस्था माना ही शरीर से एकदम डिटैच, न्यारा हो जाना। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परमधाम की रहने वाली है, इस दुनिया की रहने वाली नहीं है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है किस लिए? कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं, इसलिए वहां सब शांति में बैठे। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहां फिरता है। बाप और सृष्टि चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बलाएं पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। न सफेद वस्त्रधारी, बाबा कहे सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए विष्णु की तरह, या न नाग आदि पहनने वाला शंकर होता है। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये राज बाप समझाते हैं। ब्रह्मा यहां है, विष्णु के 2 रूप भी यहां है। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है, जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। हाँ, क्रिमिनल आंखें है तो पवित्र चीज वहां
दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इस समय है ही सब अपवित्र शुद्ध। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झरमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। आज का स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। शाह ओम शांति।